अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं हसनैन चौधरी और आज हमारे साथ मौजूद हैं कैप्टन लियाकत अली मलिक साहब। और आज ख़ास बात ये है कि आज हम आए हैं साईं साहब के डेरे पे, जहां पर जो है वो आवाम के लिए खुला जो है वो लंगर चलता है। और काफ़ी दिनों से हमारी ये बात हो रही थी कि हम वहाँ पे विज़िट भी करेंगे और सारा निज़ाम देखेंगे। और मैं ख़ुद हैरान हूँ कि यहाँ पर जो है वो इतना लंगर चलता है और इतना जो है ना वो लोगों के लिए खाना यहाँ पे बनाया जाता है। और इस तरह का खाना कि आप घरों में भी उस तरह का खाना जो है वो नहीं खाते होंगे, जो यहाँ पर गरीब आवाम को और सब जो भी यहाँ पर आते हैं उनको तकसीम किया जाता है और यहाँ पर स्पेशल खिलाया भी जाता है। तो आज इस डेरे पे हम मौजूद हैं और हमने कहा भी रिकॉर्डिंग भी आज यहाँ पे की जाए। तो कैप्टन साहब के साथ हम यहाँ पे पहुँचे हैं और इस वक्त रात हो चुकी है और अभी भी खाना जो है वो यहाँ पे बन रहा है। तो सर बहुत शुक्रिया पहले तो टाइम देने का। और यहाँ पे जब हम आए और बड़ा रास्ता तो हमने देखा बड़ा कठिन था और बड़ा, लेकिन यहाँ पे आके जो देखी सूरत हाल तो वो फिर टोटली जो है ना वो एक रूहानियत जो थी ना वो हमें नज़र आई, साईं साहब की भी और वैसे भी जो यहाँ पे चीज़ें चल रही थी। तो पहले तो ये बताएं कि ये कैसे किस तरह से रूहानियत का ये जो सिलसिला है, ये जो चीज़ें चल रही हैं एक के बाद एक चीज़ें, और लोग इतने यहाँ पर आ रहे हैं और बहुत सारे जिस तरह से ये निज़ाम चल रहा है, पहले तो वो थोड़ा सा फिर जब मेरे पास लफ्ज़ नहीं है, हम दुनियादार लोग हैं, दुनिया के पीछे भागते रहते हैं और भागते भागते थक जाते हैं। और जब थक के हमारे चेहरे पे, जिस्म पे, बालों में इतनी गर्द आ जाती है कि हमसे अपना चेहरा खुद नहीं बचाना जाता और हम बिल्कुल थक जाते हैं और बेबस हो जाते हैं, तो पीछे मुड़ के देखते हैं तो हमारा हासिल कुछ नहीं होता, हम वहीं पे खड़े हैं। थक चुके हैं। फिर हमें याद आता है कि हम शायद बगैर किसी मकसद और गोल के फजूल है भी चक्कर लगा रहे थे दायरे में, जिसका एंड प्रोडक्ट कुछ नहीं। और जब हम थक जाते हैं और हमारे पास हमारे पल्ले कुछ नहीं पड़ता, फिर कहीं हमें ठोकर लगती है और अचानक कहीं से एक रोशनी की किरण आती है जो हमें सिरात मुस्तकीम की तरफ गाइड करती है। फिर हमें एहसास होता है कि अल्लाह बस मासवा अल्लाह बस, जितनी मर्जी बात और कर, सितारों पे कमंदे डाल, मरकरी पे लैंड कर, चांद पे उतर जाए, सूरज पे चले जाए, लाइट की स्पीड से सफ़र कर ले, जिस सूरत जिस जहाँ जाएंगे आखिर पे आपको एट वन पॉइंट ऑफ टाइम एक डेड एंड पे खड़े हो जाएंगे, वहाँ आपको एक हैरत का सामना होगा। तो अच्छा, इससे आगे भी कुछ है, उससे आगे खुदा है, उससे आगे अल्लाह है, जहाँ आप बेबस हो जाते हैं, जहाँ आप थक जाते हैं, जहाँ आपके कदम जवाब हो जाते हैं, जहाँ आपकी सोच सारी उलझनों के बाद बेबस हो जाती है, मज़ीद दिमाग चीज़ें प्रोसेस करना चाहिए, वहाँ अल्लाह शुक्र, वहाँ से अल्लाह शुक्र। सरकार ऐसी जगहों पे आके ना, हम दुनियादार रियाकार लोग हैं, ऐसी जगहों पे आके तब आप सारी चीज़ों से थक जाते हैं, फिर से अल्लाह लपट पड़ता है। ठीक है, अल्लाह के बंदियों की सेवा दे विच ये जो लंगर खाने साईं और यकीनन मेरे नाल नाराज हो, इसलिए मैं साईं और नाम नहीं लवांगा किसी जगह। एक दिन किसी बंदे साईं जी तो पहले नाराज हो रहे हैं, हम यहाँ पे किसी दोस्त ने गल की साईं और नाल कि सरकार पैसिਆਂ ਦੀ कोई गल की, उन्हें क्या गल है यार, तुसीं सारे जेब लाई होंदी है खब्बे पासे दुनियादार ਤੇ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੀ ਜੇਬ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਚਮੜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਦਿਲ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਜ ਖਰਚਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਾਹ 'ਚ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੁਹਾਂ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਜੇਬ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ,
ਮੈਂ ਤੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੱਢੀ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਵੰਡੀ ਜਾਵਾਂ, ਕੱਢੀ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਵੱਡੀ ਜਾਵਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦਿਲ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਚਪੜੇਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕੇਗਾ। ਬੜੀ ਬਾਤ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੰਗਰਖਾਨਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਥੱਲੇ ਨਾ ਐਵੇਂ ਮਿੱਟੀ ਔਰ ਰੇਤ ਸ਼ੇਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਸਨ 2018 ਦੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਾਈਂ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਉੱਥੇ ਪਰਾਂ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਡੰਡਾ ਜਿਹਾ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਪਾ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੋਂ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਈਂ ਹੋਈ ਇਹ ਲੰਗਰਖਾਨਾ ਇੰਝ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿੰਦ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਸਾਈਂ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਗੇ, ਐਡੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇੰਝ ਦਾ ਬੀਮ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਇੰਝ ਦਾ ਪਿੱਲਰ ਪਾਣੇ ਨੇ, ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਦੂਰ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਰੋਟੀ ਬਣ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਬਣੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ। ਔਰ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਲੰਗਰ 'ਚ ਫਿਸ਼ ਪੱਕਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਛੋਟਾ ਗੋਸ਼ਤ ਪੱਕਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਈਂ ਹੋਈ ਜੋ ਸਾਈਂ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮਹਿਮਾਨ ਵੱਡੇ ਨੇ ਛੋਟੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਨੂ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਫਿਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਫਿਸ਼ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਬਿਰਿਆਨੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਿਰਿਆਨੀ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਲੰਗਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਓ। ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਇੰਨੀ ਅਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਉਹਦੀ ਸਾਈਜ਼ ਦੀ 2-2.5 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਫਤਾਰੀ ਕਰਾ ਦੇ ਤਾਂ जी। तो अल्लाह की राह में खर्च है ना, काम तो कोई भी वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह, अल्लाह की जो है ना उसकी तौफीक के बगैर कोई भी काम हम नहीं कर सकते। लेकिन ये जो तकसीम करने का फन है और ये जो तकसीम करने की एक आपके अंदर कुव्वत पैदा होती है, जज्बा पैदा होता है, ये तो अल्लाह ताला का खसूसी एहसान है आपके। अगर ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਰ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਐਸੇ। तो यहाँ पे एक पॉजिटिविटी है। दूसरी गल है ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ 'ਚ ਰਹੀ। ਇਹ ਸਭ ਸੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਮੂੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਲੰਗਰ ਕਰੀਦਾ, ਮੌਜਾਂ, ਨਾਲੇ ਰੋਟੀ ਚੰਗੀ ਖਾਣੀ ਤੇ ਨਾਲ ਅਲੀ ਅਲੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੌਜ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? So it's all positivity है। ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ बैठी है it's all positive। तो उसकी एक जो है ना उससे यानी I feel relieved। यानी अल्लाह के बंदों के पास बैठेंगे तो जाहिर बात है फिर अल्लाह ताला का पॉजिटिव फील है आपको याद उसमें। है। हाँ, फिर आप देखिए ना वैसे तो हमारी इंसान की जो हार्ड डिस्क है ना, उसके अंदर जिस तरह कंप्यूटर वाली हार्ड डिस्क में बैड सेक्टर आते हैं ना, तो उसकी क्लीनिंग रिक्वायर्ड होती है। हमारी हार्ड डिस्क में बैड सेक्टर आते हैं। तो जो यही दरवेश आदमी को बैठो ना, तो बैड सेक्टर फिर तो रिमूव होते रहते हैं, यानी एंटीवायरस के तौर पे जो है ना। फिर उसके बाद दूसरा ये फायदा होता है अल्लाह ताला की रज़ा से ऑफ कोर्स, कि जिस तरह हम कंप्यूटर को राइट क्लिक करके मेन्यू आता है ना ड्रॉप डाउन, उसमें तो उसमें रिफ्रेश का बटन आता है, तो हम रिफ्रेश को क्लिक करते हैं। इसी तरह ये समझ लें कि ये हम रिफ्रेश हो जाए। जो तुसी देखो मस्जिद चले गए, बहुत सारी दरगाहें ऐसी हैं, हर बंदे का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू, बहुत सारी दरगाहें ऐसी हैं, वहाँ आप जाएँ यू विल हैव एक ठंडक, एक पॉजिटिविटी, सुकून। ठीक है ना। लोगों का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। आई हैव अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। सूरह हशर में है लजबलिल्लाह राइता खाशिया मुतसद्दिर मिन खशियतिल्लाह, कि अगर हम ये कलाम ये लफ्ज़ अगर पहाड़ पे नाज़िल करते तो इसकी खशियत से वो रेज़ा रेज़ा हो जाता। तो आप देखिए किसी एक जगह पे अल्लाह का कलाम पढ़ा जा रहा है, पढ़ा जा रहा है, पढ़ा जा रहा है, तो आपके ख्याल में वहाँ पे पॉजिटिविटी नहीं होगी, उसका इफेक्ट नहीं होगा। तो वहाँ आप जाके बैठे, लाखों की तादाद में फुट काउंट है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं और सब कुछ कलाम पाक पढ़ रहे हैं। तो जो उस एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आप बैठे हो, तो देखिए आप कितनी पॉजिटिव एनर्जी वहाँ से ड्राइव करके जा रहे हैं। आपका डिप्रेशन, आपकी एंजाइटी, ये आपके इश्यूज हैं, ये सारे आपके ऐसे बह रहे हैं, निकल रहे हैं। जो बैड सेक्टर्स हैं रिमूव हो रहे हैं, जो ब्लैकनिंग है आपके चेहरे पे, आपके दिल पे, आपके जिस्म के मुख्तलिफ आज़ा पे, वो निकल रहे हैं। अब देखिए ना
اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ فرمایا ہے کہ شیطان آپ کا بڑا دشمن ہے. ایسا اس سے بڑی بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو کلیئر کہہ دیا جنت میں کہ آپ نے شیطان آپ کو بہکائے گا, اس طرح تک نہیں جانا. یہ بھی بتا دیا کہ بہکائے گا کیا, کہے گا آپ کو, وہ کہے گا یہ کھاؤ تمہیں بادشاہی ملے گی, سب کچھ بتا سکتا ہے. لیکن باوجود شیطان وہ سو پاورفل تو بہکانے میں کامیاب ہو. تو شیطان جو اس کی ذریعت ہے یہ ہمیں ہر وقت چمٹی ہوتی ہے, اس طرح جوکے چمٹی ہوتی ہے نا, ادھر ادھر کان میں, آنکھ میں, منہ پہ, ہونٹوں پہ, دل میں, یہ باڈی ایک ایک جگہ. جب ہم وضو کرتے ہیں ہم یہ تک پاک کرتے ہیں, ہماری سماعتیں پاک کرتے ہیں, بصارتیں پاک کرتے ہیں, گرگرا کرتے ہیں, یہ تک سب پاک کرتے ہیں, یہ پاک کرتے ہیں, پاؤں تک پاک کرتے ہیں, اور اس کو گندگی کو اتار کے بہا دیتے ہیں. اور اس کے بعد جب ہم اللہ کے پاس کھڑے ہوتے ہیں نا, جب ہم کہتے ہیں اللہ اکبر, تو ہم کہتے ہیں کہ تیرے علاوہ اور بڑا ہے ہی کوئی نہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنے ارد گرد تیری آئرن شیلڈ کے اندر آ گئے. ابھی آئی ایم ڈائریکٹ ود یو, پوری دنیا سے کٹ گئے, ابھی آئی ایم ڈائریکٹ ود یو. اور وہ جو اللہ اکبر سے لے کے ادھر سلام کی بھیجنا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, ادھر سلام کی بھیجنا, تو آپ اس ڈیوائن کنیکٹیوٹی کے بعد آپ اتنا ریچارج ہو جاتے ہیں اس ڈائریکٹ ٹاک کے بعد کہ تسی سجے بھی بھوک مار دو, تسی کہندے تواڈے ساریاں تے سلامتی ہوئے, میری اللہ نال گل ہوئی سی, کھبے بھی بھوک مار دو تواڈے ساریاں تے سلامتی ہوئی, میں اللہ نال گل کیا رہا. تو وہ آپ کو پیوریفائی کر دیتا ہے جو پچھلا ٹائم آپ کا گزرا ہوتا ہے, اور اگلے ٹائم کے لیے پھر آپ فریش اور فریش ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو یہ اس طرح فریش اور ریفریش ہونے اور بیڈ سیکٹر دور کرنے کی توفیق دے. باقی بول جائے کوئی کیا کہتا ہے کیا نہیں کہتا, اللہ کا رزق اللہ دے بندے ونڈی جاؤ تو تمال پائی جاؤ, اللہ 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 بس ماسوا اللہ. تھینک یو.